हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एविशी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म का सार संग्रह देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। सार संग्रह यहाँ पे आप देख लीजिए, इन सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह और आगे आने वाले एग्जाम में जो सवाल पूछा जा सकता है, सारे प्रश्नों का संग्रह इस वाले बुक में दिया गया है, जिसमें कि आपको 27,000 से ज़्यादा सवाल है। विशेष आकर्षण यानी कि इन सारे टॉपिक को इस बुक में कवर किया गया है, यानी कि सारे टॉपिक इसमें हैं। भारतीय जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, इस टॉपिक को कवर कर रहे थे। आज का यह इस टॉपिक का क्लास नंबर 3 है। इससे पहले इसका 2 क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। लास्ट वाले क्लास में क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? जवाब था नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आप लोग जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लास को देखिए, और भी कहीं अगर सेट लगाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन तो अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि दरोगा के एग्ज़ाम में इस बार ज़बरदस्त वाला फाइट होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से अपने आप को तैयार करें। आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था ना, दांडी यात्रा के बारे में, कितने किलोमीटर तक हुआ था? सही जवाब 385 किलोमीटर है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मज़ा आ गया था आप लोगों के कमेंट को देख करके। आज भी सवाल अगर पूछा जाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट जानते हो आप? लाल, बाल और पाल। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय। ध्यान रखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध में था? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में आया था 14 सूत्री प्रस्ताव। सवाल पूछा जाता है, 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध में? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में था। किसका था यह रिपोर्ट? मोहम्मद अली जिन्ना का रिपोर्ट था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे जाता है? उषा मेहता को। लास्ट वाले सीट में भी आपने ध्यान दिया होगा, सवाल ये आ चुका था, थोड़ा सा चेंज था। कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उषा मेहता को जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिए थे? 3 बैठक में भाग लिए थे। बी.आर. अम्बेडकर कितने बैठक में लिए थे? 3 बैठक, 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्तित्व जो सत्याग्रह है आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही का नाम विनोबा भावे। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा, प्रथम सत्याग्रही का नाम विनोबा भावे बताइएगा। और डेट है 17 अक्टूबर 1940 का। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? वर्ष 1909 के एक्ट में मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिए, अध्यक्षीय संबोधन के समय में कह रहा है कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत यानी कि सिफारिश की है। कौन? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद कर लिया था। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काले दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और मनाए थे? हिंदू महासभा ने। काला दिवस मनाया गया था हिंदू महासभा के द्वारा। कब? 3 जुलाई 1947 को। क्यों? क्योंकि भारत के विभाजन के वजह से, विभाजन हो रहा था इसी वजह से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ए.ओ. ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के ही समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको ये अच्छे से पता है। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक का नाम है सचिंद्रनाथ सान्याल। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल बताइएगा। पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष के द्वारा पॉलिटिकल फ्रीडम
इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा दिया गया था। हाउ इंडिया रोड फॉर फ्रीडम, यह किसकी कीर्ति है? यह ना एनी बेसेंट, आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया था? बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को हो गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः यानी कि सुबह में कह रहा है किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का हो जाएगा सही जवाब। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बैठक में भाग लिया था। ये दूसरे वाले में पूछेगा, किस में? कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में? दूसरे वाले में 1931 में। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वीर जी वोहरा नामक व्यापारी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दे दिया गया था। किसने कहा था, यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। करतार सिंह सराभा ने कही थी ये बात। यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। ये करतार सिंह सराभा के द्वारा कही गई बात है। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनमंत पद्मनाभ पिल्ले के द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी के द्वारा। रानी गोडिन्यलू का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह से था, जो कि 1931 और 32 के समय में हुआ था। रानी गोडिन्यलू का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह से था, और ये विद्रोह 1931 और 32 के समय में चला था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 को किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 को। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? सही जवाब है किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? सही जवाब है किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वीर सैलिंगम पंतुलू के द्वारा राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। याद इसे अच्छे से कर लीजिए। वर्ष 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध कहा? LER रीच के द्वारा 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध के रूप में संबोधित किया गया था। बंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंग के आंदोलन जो हुआ था ना, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, बताइएगा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के पोस्ट डेटेड चेक कह करके क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस वक्त कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के समय में जब ये पास हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने। बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाने वाली पुस्तक आनंद मठ है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। बंगाली देशभक्ति की बाइबल के रूप में आप आनंद मठ को जानते हो, और ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। संभलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए थे? गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत संभलपुर, जैतपुर और बघात को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। गोद निषेध सिद्धांत एक आया था। कौन सा सिद्धांत?
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद निषेध सिद्धांत आया। इसके थ्रू संबलपुर, जैतपुर और बघात को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध में बाल गंगाधर तिलक क्या किए थे? मानहानि का दावा किए थे। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर सही जवाब है। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कहाँ पर? मद्रास में पूछा है, तो आपको यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर ध्यान रखना है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के नाम से जाना गया है। वर्ष 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हो गई थी। इसके प्रथम सचिव का नाम है भगत सिंह। वर्ष 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान सभा जो भारत सभा है इसकी स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव का नाम भगत सिंह बताइएगा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों के इन्होंने जो अहिंसक प्रदर्शन पर गोली चलाने से मना किया था, इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली आपको ध्यान रखना है। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती से चले थे? 78 के साथ चले थे। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं लिया था? शिक्षित मध्यम वर्ग के द्वारा भाग नहीं लिया गया था वर्ष 1857 के विद्रोह में। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है चार्ल्स बॉल। इसी नाम से T.R. होम्स ने भी पुस्तक लिखी है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कह रहे हैं ना, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स बॉल आपको याद रखना है, और इसी नाम से T.R. होम्स ने भी पुस्तक लिखी है। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? सही जवाब है अकबर द्वितीय ने। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग में से ना काफ़ी लोगों का मैसेज बुक को लेकर के आता है कि सर इस जगह पे रहते हैं और यहाँ पे बुक नहीं मिलता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप लोगों को बुक वगैरह चाहिए होगा, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है ना, इस नंबर को आप यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। बुक का आप नाम अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो संजय बुक सेंटर आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो बुक शॉप है पटना में है, पटना में पूछेंगे कहाँ पे, बीपीएससी गेट है उसके पास है, ठीक है। जैसे में कि ज्ञान बिंदु के लिए काफ़ी सारा मैसेज आता है कि सर ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट खरीदना है, कहाँ पे मिलेगा, कितने में मिलेगा। तो आप लोग ना देख लीजिए, ये बताने का तो मतलब कोई भी ऐसा मन में मत सोचिएगा कि बिजनेस पर्पज़ से ऐसा वैसा। आपको पता है यूट्यूब चैनल उतना भयानक वाला नहीं हुआ है जो बिजनेस पर्पज़ से भी कुछ ऐसा वैसा किया जाए, है ना। और बिजनेस पर्पज़ से जो भी लोग पढ़ने वाले होंगे उनसे किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए, संजय बुक सेंटर नाम है। अगर आपको जैसे ज्ञान बिंदु का सेट है ना, अभी तक में लगभग मार्केट में आपको 12 या 13 प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। इसका प्राइस हर जगह पे हर तरह का मिलता है, लेकिन बुक शॉप पे 70 रुपये में बात किया गया है, ठीक है। वहाँ से कांटेक्ट की गई थी, तो 70 रुपये में बुक को वो देने को तैयार है। आप बिहार के किसी भी जगह पे हो, लगभग 30 रुपये आप एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए भेजने का चार्ज। किसी भी जगह पे, जिस जगह पे आपका डाक के थ्रू या कहिए जो बुक पहुंच सकता है, अगर वहां तक आपका बुक जा सकता है तो बुक शॉप वाले आपको भिजवा देंगे। 3 से 4 दिन में आपके घर पे बुक आ जाएगा। अगर आप में से किसी को बुक लेना हो, नंबर स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मन हो थोड़ा सा जल्दी सही तरीके से बुक आपके घर आ जाए, आप बोल सकते हैं। उनको मन हो तो बोलिए, नहीं मन तो कोई ज़रूरत नहीं है, बोलिएगा। ABC एकेडमी में नंबर दिया गया था आपका, बुक चाहिए, कम से कम में बुक का प्राइस जो भी कम हो सकता है वो बताइए और बुक को इस एड्रेस पे भेज दीजिए। तो वहाँ इस बात का भरोसा रखें, आप जिस भी बुक शॉप से बुक लेंगे उससे कम में आपको यहाँ पे मिलेगा। आप एक बार क्या करिएगा, बात करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो स्क्रीन पे यहाँ पे अब ABC एकेडमी यानी कि खुद का नंबर आपको शो कर रहा है, इस नंबर को भी आप नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर लीजिएगा। बुक आपको आपके घर पे कम से कम दाम में ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट से।
किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ध्यान दें, कह रहा है किस मुगल बादशाह ने, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने जो नंबर देखा ना अभी स्क्रीन पे, बुक शॉप पे जब मन हो कॉल करने का कॉल करिए, लेकिन जो खुद का नंबर दिया गया है उस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। फ़ोन करेंगे शायद फ़ोन ना लगे, फ़ोन रिसीव ना हो, मैसेज करिए, रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? वाइकोम आंदोलन आपको ध्यान रखना है। कह रहे हिंदू मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़क पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? वाइकोम आंदोलन आपको बता देना है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ध्यान रखेंगे। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर दिया गया था। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? न्यू इंडिया हो जाएगा सही जवाब। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था बताइए? सन्यासी विद्रोह कह रहा है किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये ना बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? अमृत बाजार पत्रिका ने, देखिए पत्रिका ने किया था। कह रहे किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, उससे बचने के लिए अपने नाम को बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में चेंज किया था? अमृत बाजार पत्रिका ने। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? 1909 के अधिनियम से हुआ था, सही जवाब है। केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1935 के अधिनियम से लागू किया गया है। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? मंजरी सेना का स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में ना गुजरात में बालिकाओं के द्वारा ना मंजरी सेना का गठन किया गया था। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? बटलर समिति की रिपोर्ट में आपको ध्यान रख लेना है। कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी थी? उधम सिंह के द्वारा किया गया था 13 मार्च 1940 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, जनरल डायर को उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को कहिए कि हत्या करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किए थे। जनरल डायर कौन थे? ध्यान है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए होंगे। कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलि देवी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? चापेकर बंधु, जिसमें कि 3 मतलब नाम जो था ना, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, याद रखिएगा। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 से ये प्रारंभ हुआ था। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई थी। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? केलप्पन के द्वारा गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए आमरण अनशन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में
बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1912 में घोषणा हुई थी 11 दिसंबर 1911 को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था? असहयोग आंदोलन, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, यह पुरस्कार गांधी जी को पहला विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था। कौन सा? केसर-ए-हिंद। और ये असहयोग आंदोलन के शुरू करने से पहले गांधी जी वापस लौटा दिए थे। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन, याद रखिएगा सूर्यसेन कहाँ के थे? बंगाल के। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप इनको कब फांसी दे दी गई थी? 12 जनवरी 1934 को इनको क्या हुआ था ना? फांसी दे दिया गया था, ध्यान रखेंगे। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन का पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही। पहले में विनोबा भावे, आपने थोड़ी देर पहले देखा था, और जवाहरलाल नेहरू को आप याद कर लीजिएगा, दूसरे सत्याग्रही बने थे। लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले स्वराज मांग रखा गया था। साम्यवादी अतिवादी नेता M.N. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, सही जवाब हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी का नाम? बिरसा मुंडा, आप जानते हो। अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में V.R. शिंदे के द्वारा किया गया था। अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में V.R. शिंदे के द्वारा किया गया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिए? असहयोग आंदोलन के समय एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सैडलर आयोग 1917 में किस विषय की सिफारिश की थी? शिक्षा पर किया गया था। सैडलर आयोग ने शिक्षा के लिए सिफारिश किए थे 1917 ईस्वी में। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में, ध्यान रखें, कह रहे ना, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का हुआ था वर्ष 1934 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, सही जवाब है। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? दोनों ने किया था। कांग्रेस और लीग में से किसने? दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने का काम किए थे। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कहिए एक बहाना तैयार किया था। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? बोगरा और मेमन सिंह, आपको ध्यान रख लेना है। वर्ष 1872 ईस्वी के लगभग में किसने कूका विद्रोह आरंभ किया था? गुरु राम सिंह के द्वारा कूका विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 1872 में कूका विद्रोह हुआ था, ठीक है, गुरु राम सिंह किए थे। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? तो मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरोध में मेरठ षड्यंत्र केस। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1872 के भारतीय विद्रोहियों को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिज़रायली के द्वारा दिया गया था। सवाल कह रहा है ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने, डिज़रायली ने ना, 1857 का जो भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था ना, इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1932 ईस्वी में
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। माउंटबेटन योजना का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। 3 जून 1947 का डेट माउंटबेटन योजना के लिए आप याद कर लें। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? चंपारण, बिहार, आप जानते हो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? बेलूर में हो जाएगा सही जवाब। बहावी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बॉम्बे में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर? बॉम्बे में पारित हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था कहाँ? पंजाब में। श्री गणेश मतलब शुरुआत हुई थी ये इसका अहमदिया आंदोलन का। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी लिखे थे। धन निष्कासन पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई के द्वारा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत की फकीर कहा है? विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को क्या कहा गया था? फकीर कहा गया था। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस कहे थे। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना आपको ध्यान रख लेना है। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे? जॉर्ज यूले का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जो कि अंग्रेज थे। 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था 1928 में क्रांति अमर रहे का नारा। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की संज्ञा दी गई है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की 2 आंखें हैं, यह किसका कथन है? सैयद अहमद खान के द्वारा। कितना अच्छा बात कहा गया। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की क्या है? 2 आंखें हैं। सैयद अहमद खान साहब ये अच्छी बातें कह गए थे। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। देखिए किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ना होम रूल लीग का गठन हुआ था। ठीक है, तो वे वायसराय कौन थे? हार्डिंग के द्वारा। हार्डिंग द्वितीय थे, उनके समय में ही ये किया गया था। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति के बारे में किसने ये कहा है कि यह क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का ही षड्यंत्र था? ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कही गई थी। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके विरुद्ध में विद्रोह किया था? तो जमादार चिश्ती खां एवं सूबेदार ढूंढे खां के विरोध में। मार्च 1925 में किस राष्ट्रीय नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल को। कह रहे मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष? विट्ठल भाई पटेल को। विट्ठल भाई पटेल को क्या किया गया था? मार्च 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रवादी नेता जो कि थे चुना गया था। प्रथम आंग्ल बंगाल छात्र सम्मेलन जो कि 1928 में हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की। ध्यान रखें पहला अखिल
बंगाल छात्र सम्मेलन था जो कि अगस्त 1928 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष में? अक्टूबर 1924 में हुआ था। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव। संस्थापक अध्यक्ष में घनश्याम दास बिरला, महासचिव ठक्कर बप्पा, आपको ध्यान रखना है। और इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था वर्ष 1886 में। यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स से नेक्स्ट वाले क्लास को फिर से कंटिन्यू रखेंगे। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, लगेगा क्या, लगा होगा, है ना। कोशिश की जाएगी हर दिन 30 मिनट के आसपास का क्लास, यानी कि आधे घंटे का क्लास आप लोगों के लिए आ जाए। दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आकर प्लेलिस्ट चेक करिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है। आज का एक सवाल आपके लिए है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918 या फिर 1919 में हुई थी चंपारण सत्याग्रह। जाते जाते कमेंट जरूर करके बताइए चंपारण सत्याग्रह इन सब में से किस ईस्वी में हुआ था? 16, 17, 18 या फिर 19? मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।